अपने खेत की भिंडी आज यही बनेगी डिनर में। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी और वीरा जयपुरी आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। और भी कुछ मिला भाइयों, ये देखो पंपकिन। मस्त अपनी आज़ादी का आनंद ले रहा है वीरा। मैं और जीजा जी शाम शाम को भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं गांव में। ये बहुत काम की मशीन है भाइयों, किसानों के लिए जो धान लगाते हैं उनके लिए ये धान मिसने के काम आता है। और जीजा जी बता रहे हैं कि ये सिर्फ 1 ही साल पुराना है और जिस किसान का है वो शायद बेचना चाह रहे हैं। क्यों बेचना चाह रहे हैं जीजा? कोई परेशानी के कारण घर में कोई समस्या है पैसा उसका के लिए, इसलिए बेचना चाह रहे हैं। नहीं तो खुद खरीदे हैं, रखे हुए हैं। इसको वो किराए विराए में भी नहीं देते थे, पर्सनल यूज़ के लिए रखे हैं। शायद कुछ घर में समस्या है उसकी वजह से बेचना चाह रहे हैं। 1 साल भी नहीं हुआ है इसको लिए हुए। और कितने में बेचेंगे क्या, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो मैं उनका नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके डायरेक्ट बात कर लेना उनसे। बाकी मशीन तो बहुत बढ़िया है ना जीजा, एक नंबर कंडीशन में। मैं खुद यूज किया हूँ। हाँ, खेत में मैं खुद किया हूँ इसको मिसाइल सही के लिए। अच्छा, लेके गया। पैसा का समस्या है, इस कारण मैं वो बेचना चाह रहा है। नहीं तो बेचना नहीं चाहता। मेरे से भी वो बोला अच्छा कि जरूरत मेरे को है पैसा का, कुछ चला दो, तो मेरे पास भी तो नहीं है। हाँ, पड़ते रहता है पैसा वैसा का जरूरत। आप में से किसी को चाहिए होगा भाई लोग तो आप कांटेक्ट कर लेना, अच्छी मशीन है भाइयों। थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। ये जो कनेक्ट हम लोग शेयर करते हैं ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आप लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हो, अपना फीडबैक देते हो। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और जितना हो सकता है मैं रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट मैं सभी कमेंट्स पे एक एक हार्ट तो ज़रूर दे देता हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, इतने इंटरेस्टिंग कमेंट्स होते हैं। कई कमेंट्स तो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और कई कमेंट्स नेगेटिव भी होते हैं, कुछ हेट कमेंट होते हैं, कुछ तो सिंपल ट्रोलिंग होता है और कुछ कमेंट्स होते हैं जो बिलो द बेल्ट वार करते हैं। तो आज हम लोग पिछले 5 वीडियोस में से एक पॉजिटिव कमेंट रीड करेंगे और एक नेगेटिव कमेंट रीड करेंगे। मैंने आप लोगों के जो इंटरेस्टिंग कमेंट्स थे वो सब नोट डाउन कर लिए हैं। एक जो वीडियो डाला था मैंने, कुकर आज फट जाता, उसमें टेक फार्मर भाई बोलते हैं भाई सेफ्टी पर भी व्लॉग बनाओ। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल अमेजिंग था। थैंक यू टेक फार्मर भाई तारीफ़ के लिए। और हाँ, सेफ्टी पे व्लॉग्स बनाना चाहिए, ना सिर्फ मोटरसाइकिल सेफ्टी, डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम लोगों को सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। इस पे व्लॉग बनाना चाहिए। आगे भविष्य में दिमाग में अगर कुछ ऐसा आया सेफ्टी से रिलेटेड तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। इसी वीडियो पे एक और कमेंट आता है, भाई का यूज़र ID है एंग्री यूज़र और बहुत गुस्से में तो इन्होंने टाइप नहीं किया है, लेकिन इन्होंने लिखा है सब स्क्रिप्टेड लगता है, हर बार ड्रामा बनाते हो व्यूज़ के लिए। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है भाई, लाइफ जैसी जो चल रही है वही मैं दिखा रहा हूँ। सो स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है। काश की सब कुछ स्क्रिप्टेड होती, हम लोग अपनी लाइफ का स्क्रिप्ट खुद लिख पाते। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ का डेस्टिनेशन, स्क्रिप्ट, लाइफस्टाइल हम लोग खुद तय करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। काश की सब कुछ स्क्रिप्टेड हो पाता। नेक्स्ट जो वीडियो है भाइयों वो है विलेज पटाखा दुकान 2025। दिवाली से एक दिन पहले मैंने ये व्लॉग बनाया था। इसमें अमित राठौर जी बोलते हैं कितने साल बाद ऐसी असली दिवाली देखने को मिली, धुआं नहीं बस दिल की चमक। थैंक यू अमित भाई। मैंने कोशिश करी थी दिवाली मनाने की। दिवाली कुछ बहुत ज़्यादा ऐसे धूमधाम से तो नहीं मनाया, बस पूजा किया और दिए जलाए, थोड़ा सा पटाखा फोड़ा था। लेकिन हमारा वीरा डर गया तो एक ही अनार में फोड़ा था और वीरा का डर देख के फिर पटाखा नहीं फोड़ा। पहली बार दिवाली अकेले मनाई। उम्मीद है कि अगली दिवाली अकेले नहीं मनाऊंगा। असली दिवाली तब होती है जब हम अपनों के साथ में होते हैं, वो दिवाली होती है। ये वाली दिवाली तो ऐसे ही सुनी सुनी गुजर गई। उम्मीद है कि अगली दिवाली बहुत ही अच्छी होगी। इसी वीडियो पे नेक्स्ट कमेंट है सिटी व्लॉगर भाई, सेम गांव वाइब हर वीडियो में।
कुछ नया ट्राई करो ना भाई। अब क्या कर सकते हैं भाई, गांव में रह रहा हूँ, गांव वाली ज़िंदगी है, तो जो जैसी ज़िंदगी चल रही है वो दिखा रहा हूँ। 5-6 साल तक मैं शहर में रहा रायपुर में, तो ना तो मैंने वो ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करी, ना आप लोगों ने वो वाली ज़िंदगी ज़्यादा पसंद करी। ये गांव वाली ज़िंदगी अच्छी लग रही है, पीसफुल है, और जो चल रहा है वही दिखा रहा हूँ। ज़िंदगी में कुछ बदलाव होगा, कुछ और एक्स्ट्रा अमेजिंग नया होगा तो वो भी ज़रूर शो करूँगा, वो भी ज़रूर बताऊँगा आप लोगों को। अगला वीडियो है भाइयों, मैंने बहुत खोया लेकिन खुद को पा लिया। जो लास्ट में क्वेश्चन आंसर वीडियो डाला था उसमें राहुल व्लॉग्स भाई का कमेंट है, भाई जब आपने कहा मैंने बहुत खोया लेकिन खुद को पा लिया, वो लाइन सीधे दिल पे उतर गई। राहुल भाई, जो भी मैं बोलता हूँ वो दिल से ही निकलती है, इसीलिए आप लोगों के दिल तक पहुँचती है, और यही एक कारण है कि हमारा ये कनेक्ट है, हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। और जब हम लोग कुछ खोते हैं तो भगवान उसके बदले बहुत कुछ देता भी है, तभी चीज़ें बैलेंस रहती है। हाँ, ये सच बात है, बहुत कुछ खोया लेकिन खुद को पा लिया। इसी वीडियो पे एक कमेंट है जिसमें यूज़र आईडी है नो इमोशंस। आप ओवर इमोशनल हो गए, कंटेंट कम लेक्चर ज़्यादा था। हाँ, मैं ओवर इमोशनल हो गया था उस वीडियो में, और अब लाइफ ही कंटेंट हो गई है। और इतने साल लाइफ में इतनी सारी मैं गलतियां किया हूँ, उन्हीं गलतियों के विषय में आप लोगों से मैं बात किया। हो सकता है कि वो लेक्चर लगा हो, बट वो मेरे लाइफ की सच्चाई है। जो कुछ मैंने सीखा वही आप लोगों के साथ में शेयर किया, ताकि आप में से कोई मेरे जैसी गलतियां न दोहराओ। तो अगर लेक्चर लगा तो क्षमा चाहूँगा। एक बड़ा भाई समझ के आप ये सोच सकते हो कि बस बड़ा भाई अपने ज़िंदगी की कहानी बता रहा है कि कैसे उसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अच्छा तो बहुत कम किया, बुरा गलतियाँ बहुत सारी करी, तो उससे मैंने क्या सीखा। तो लेक्चर मत समझिए, बस एक लाइफ लेसन समझ लीजिए उसको। अगला वीडियो है भाइयों, छोटी सी बात पर हो गई लड़ाई, जिसमें देवी छत्तीसगढ़, ये इनका यूज़र आईडी है। ये कहते हैं रियल विलेज वाइब, सब नेचुरल लगता है, कोई ओवर एक्टिंग नहीं। कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, सब कुछ नेचुरल, जो जैसा है वैसा मैं शो कर रहा हूँ। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा, लाइफ में जो कुछ चल रहा है वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और सब कुछ देख सकते हो भाइयों, सब कुछ नेचुरल है। ये गांव भी, घर भी, मैं भी। इसी वीडियो पे नेक्स्ट जो एक कमेंट है, इनका यूज़र आईडी है ट्रोल मास्टर। ये कहते हैं एक्टिंग करते हो और बोलते हो रियल व्लॉग, सब सेटअप है। कोई सेटअप नहीं है भाई, कोई एक्टिंग नहीं है, सब रियल है, ट्रस्ट कीजिए। थोड़ा सा ओवर एक्टिंग नहीं, कुछ चीज़ें रियल नहीं होती। कई बार मैं इतना खुश नहीं भी रहता हूँ जितना खुश मैं आप लोगों को वीडियो में देखता हूँ। कई बार दिमाग में इतना स्ट्रेस चलते रहता है, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, सैड भी होता हूँ, तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि इन व्लॉग्स को थोड़ा सा मैं अच्छी एनर्जी के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बनाऊँ। क्योंकि आप लोग अपना कीमती समय निकालते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे वीडियोस को देते हो, मेरे को देते हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी तरह से ज़्यादा सैड या डिप्रेसिंग बातें करूँ। तो कई बार कुछ जो मुस्कुराहटें होती हैं वो झूठी हो सकती हैं, बाकी सब तो रियल है। रूरल हाउस टूर पे हो गए हैरान, जिसमें उस वीडियो की ये बात कर रहे हैं जिसमें जितेन काफ़ी दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद घर आया था, और घर की छबाई के बाद वो पहली बार आया था। तो वो ये देख के हैरान हो गया था। तो उस वीडियो पे कमेंट है, 2 कमेंट हम लोग ले रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उसमें बिट्टू चौहान भाई बोल रहे हैं, इतना साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल हाउस देखकर प्राउड फील हुआ। थैंक यू बिट्टू भाई, आपको प्राउड इसलिए फील हुआ क्योंकि आप कनेक्ट करते हो मेरे से, आप वो बात जान रहे हो कि यहाँ पे इस घर से पहले जो हमारा पुराना घर था वो कैसे टूट गया था, खंडहर हो गया था। 6 साल बाद मैं वापस गांव लौटा, किस तरह से 2 महीने में तंबू में रहा, और कैसे बड़ी मुश्किल से एक एक तिनका जोड़ के ये कुटिया, ये झोपड़ी, ये घर तैयार हुआ है। कहते हैं ना कि सुंदरता देखने वाले की नज़रिए में होती है। तो ये घर इसलिए आपको सुंदर लग रहा है क्योंकि आप
आपको इसमें एक अपनापन महसूस हो रहा है, आपको इसके पीछे की कहानी पता है, इसीलिए यह घर आपको सुंदर लग रहा है। नहीं तो सिंपल सा 2 कमरे का मिट्टी का मकान है, बट मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है। इसी वीडियो पे अगला कमेंट है, यूज़र आईडी है विलेज रिव्यूअर। ये कह रहे हैं घर का प्रमोशन ज़्यादा है, कंटेंट कम, लगता है ब्रैग कर रहे हो। अब प्रमोशन उस चीज़ की जाती है जिसको बेचना होता है, तो ये घर तो मैं बेच नहीं रहा हूँ, तो ऑब्वियसली प्रमोशन नहीं है। तो प्रमोशन किसी तरह का कुछ भी नहीं है इस घर में, मतलब मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है। कंटेंट कम, हाँ ये बात मैं मान सकता हूँ कि कंटेंट कम आपको मिला होगा, इंटरटेनिंग वीडियो नहीं लगा होगा। जो हमारी रियल डे टू डे लाइफ होती है उससे कंटेंट निकालना एक बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि सारी चीज़ें कंटेंट नहीं होती। हाँ ये बात मैं मान सकता हूँ कि मेरे वीडियोस में कंटेंट कम है, लेकिन इमोशंस पूरे हैं। जो भी वीडियोस बन रहे हैं दिल से बन रहे हैं और दिल से दिल तक बात पहुँचाई जा रही है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि कंटेंट कम। ब्रैग कर रहे हो, ब्रैग किस बात का ब्रैग? मिट्टी का, हाँ अंकित कहाँ घूम रहा है? मिट्टी का घर है भाई लोग, अभी तक फिनिशिंग नहीं हो पाई है। एक रूम का फ्लोर का ढलाई हुआ है, दूसरे रूम का नहीं हुआ है, तो अभी भी बहुत काम बचा है। 2 कमरे हैं, किसी प्रकार से यहाँ पे ज़िंदगी चल रही है, तो ब्रैग करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नहीं, कोई ब्रैग नहीं हो रहा है। और उस तरफ से अंकित झांक रहा है। कैसे अंकित, कहाँ घूम रहा है? याद नहीं कर रहा हूँ बच्चा, ये मैं कमेंट लिखा था वो पढ़ाई, तेरे को लगा कि मैं कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ। हाँ ऐसे लिख लिख के मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बस इतना ही था भाइयों आज के व्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।